नमस्कार प्यारे साथियों, आज का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक मिट्टी और कृषि के बेहद खास क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? याद रखिएगा, कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी बनती है? लैटराइट मिट्टी। याद रखिएगा, लैटराइट मिट्टी। गर्म मौसम में किस प्रकार की मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं? याद रखिएगा, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली कपास मिट्टी को। याद रखिएगा इन खास प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न, पानी रिसने की दर सबसे कम किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में पानी रिसने की दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में महीन कणों का अनुपात बड़े कणों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है? चिकनी मिट्टी में। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, खादर और भांगर शब्द किस मिट्टी से जुड़े हैं? जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हुए हैं इसी कड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 3 महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणालियां सिंधी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निचेरण में कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है? मेघालय में। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? लैटेराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, केरल की मिट्टी किस में समृद्ध है? लैटेराइट में। केरल की मिट्टी लैटेराइट से समृद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तरबूजों की पैदावारी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी। याद रखिएगा, बलुई मिट्टी तरबूजों के लिए पैदावारी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कही जाती है। इन खास प्रश्नों को याद रखिएगा जो आपके लिए बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, लाल मिट्टी सामान्यतः भारत में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से निर्मित है? जलोढ़ मृदा से निर्मित है भारत का उत्तरी मैदान। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखिएगा, 1956 में की गई थी। मृदा जल तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टेंसियोमीटर। याद रखिएगा, टेंसियोमीटर। जहां तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है, भारत में किसने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 126। याद रखिएगा, 126। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। उच्च उपज देने वाले पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? संकरण के द्वारा। इन खास प्रश्नों को याद करते रहिएगा। गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है? मध्यम तापमान और मध्यम बारिश की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? याद रखिएगा, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बेहद खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में खरीफ की फसल बोई जाती है। रबी की फसलों की कटाई आमतौर पर कब की जाती है? मार्च से जून के बीच में रबी फसलों की कटाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। इन खास प्रश्नों की कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रबी फसलें। ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। अल्फांसो आम कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी में। याद रखिएगा, अल्फांसो आम रत्नागिरी में पाया जाता है। मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? पशुपालन और कृषि एक साथ मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। केरल की सबसे
आवश्यक या प्रधान फसल कौन सी है? चावल। केरल की सबसे प्रधान फसल चावल है। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक खपत किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है? चावल। भारत में सबसे अधिक खपत किया जाने वाला अनाज चावल है। नेक्स्ट प्रश्न उसी कड़ी में, ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? चावल से। ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? चावल से संबंधित है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है। ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है? भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है? याद रखिएगा, दार्जिलिंग में उगाई जाती है। बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में, भारत में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली टेमी चाय बागान किस राज्य में एकमात्र चाय बागान है? सिक्किम में स्थित है यह बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कड़ी में आपके सामने, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य झारखंड है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? शहतूत रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक को कहा जाता है। पहले नंबर पर कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न उसी कड़ी में, सबसे अधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मसालों का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है सबसे अधिक उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का उत्पादक और निर्यातक है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।